मधुबाला यानी एक खूबसूरत तराशा हुआ अनमोल रत्न, सौंदर्य की देवी कहो या करोड़ों दिलों की धड़कन। एक निहायत खूबसूरत दिलकश अभिनेत्री जिसने लाखों दिलों का को तो जीत लिया, मगर खुद जिंदगी की जंग हार गई। मधुबाला जितनी खूबसूरत थी, उनकी तकदीर उतनी ही बेवफा थी। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम था। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था, यानी वैलेंटाइन डे के दिन। इनके पिता अताउल्ला खान और मां आयशा बेगम थीं। आयशा बेगम दिल्ली के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं, जबकि अताउल्ला खान ओल्ड पेशावर पाकिस्तान के खैबर इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। मधुबाला कुल मिलाकर 11 बहन भाई थे, जिनमें मधुबाला यानी मुमताज़ बेगम 5वें नंबर पर थीं। इनके पिता एक तंबाकू की कंपनी में काम करते थे, मगर किसी वजह से इनकी नौकरी छूट गई थी। अब घर चलाना मुश्किल हो गया और इनका परिवार आर्थिक तंगियों से जूझने लगा। अताउल्ला खान अपनी फैमिली के साथ दिल्ली आ गए। उन्होंने रोजी रोटी कमाने के लिए रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। एक बार बचपन में मधुबाला को आकाशवाणी के एक बच्चों के प्रोग्राम में अपना परफॉर्मेंस करने का मौका मिला। मदन मोहन नाम के एक डायरेक्टर, जो सदाबहार कार्यक्रम में वहां देखने के लिए आए, उनकी नज़र मधुबाला के किरदार और उनकी खूबसूरत अदाकारी पर टिक गई। वो मधुबाला के इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने बॉम्बे टॉकीज में मधुबाला को अपनी एक फिल्म में मौका दिया। सन 1942 में बसंत फिल्म में से मधुबाला की जिंदगी में 4 चांद लग गए। उस वक्त मधुबाला को 150 रुपये महीने की तनख्वाह मिली थी। बसंत 1942 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बनी थी। फिल्म की सफलता से अताउल्ला खान की ज़िंदगी में नई उम्मीदें जागने लगीं। वो अपने परिवार के साथ मुंबई के भिवंडी में एक छोटे से मकान में रहने लगे। अब खान परिवार की सारी उम्मीदें कहीं न कहीं मधुबाला के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गईं। नन्ही मधुबाला अपने पिता का हाथ थामे अक्सर स्टूडियोज़ में इधर से उधर चक्कर लगाती नजर आती थीं। 1944 में मुमताज़ महल, 1946 में पुजारी, फुलवारी, राजपूतानी फिल्मों से इनकी जिंदगी का एक खूबसूरत और कामयाब सफ़र शुरू हुआ। मधुबाला की जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूटते रहे। उन्होंने अपने भाई बहनों में 5 भाई बहनों को खो दिया। औलाद को खोने का सदमा और बुढ़ापे की तरफ बढ़ते कदम उनके वालिद को बराबर कमज़ोर करते जा रहे थे। मधुबाला हिंदी उर्दू बहुत अच्छे से जानती थीं, मगर उनका शौक़ था कि वो इंग्लिश भी पढ़ें। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण मधुबाला की पढ़ाई किसी अच्छे स्कूल में नहीं हो सकी। उनके वालिद ने उनकी तालीम के लिए घर में ही ट्यूशन का इंतज़ाम किया। नन्ही उम्र में ही मधुबाला अब्दुल लतीफ़ नाम के दिल्ली के एक लड़के से दोस्ती कर बैठी। बड़ा होकर यह लड़का एक आईएएस ऑफिसर बना। मधुबाला ने 3 फिल्मों में बतौर निर्माता निर्देशक के रूप में भी काम किया। अब मधुबाला का वास्तविक इश्क शुरू हुआ मुग़ल आज़म के सलीम यानी दिलीप कुमार से। मधुबाला को एक ऐसी घातक बीमारी हो गई। अताउल्ला खान ने उनको
आउटडोर शूटिंग में जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनकी तबीयत कहीं भी कभी भी बिगड़ जाती थी। मधुबाला के दिल में दरअसल सुराग था और ये बात हर किसी से छुपाई जाती थी। मुग़ल आज़म की अनारकली पर असली लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल किया गया मुग़ल आज़म फिल्म में, जिसमें उनकी स्किन तक छिल गई और उनकी बीमारियों में भी इजाफा हो गया। मगर मधुबाला ने एक एक सीन को निहायत खूबसूरती और अदाकारी के साथ पूरा किया। 5 अगस्त 1960 को आई मुग़ल आज़म फिल्म ने सफलताओं के झंडे आसमान में गाड़ दिए। मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ भी कई फिल्में की और किशोर कुमार ने भी उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। किशोर कुमार और मधुबाला के इश्क के चर्चे सबकी ज़बान पर चलने लगे। मधुबाला को 3 लोगों ने शादी के प्रस्ताव दे डाले, जिनमें भारत भूषण, प्रदीप कुमार और किशोर कुमार का नाम शामिल था। 1959 में मधुबाला सुनील दत्त के साथ जाग उठा इंसान में नजर आई। किशोर कुमार ने अपनी नटखट हरकतों से मधुबाला का दिल जीत लिया और शादी के लिए मना लिया। किशोर कुमार के साथ नॉटी बॉय फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगी। दिल में सुराग के चलते मधुबाला का ऑपरेशन कराने के लिए मधुबाला को लंदन जाना था, मगर उससे पहले वो शादी करना चाहती थीं, अपना घर बसाना चाहती थीं। मगर अताउल्ला खान चाहते थे कि मधु की शादी ऑपरेशन के बाद हो। किशोर कुमार ने अताउल्ला खान से प्रस्ताव रखा, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। किशोर कुमार ने मधुबाला के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। मधुबाला और किशोर कुमार की शादी खान परिवार ने कभी कबूल नहीं की। मधुबाला को ऑपरेशन के लिए लंदन किशोर कुमार खुद लेकर गए और उनके खर्च भी खुद ने उठाया। मगर अफसोस कि लंदन में डॉक्टरों ने मधुबाला के दिल के ऑपरेशन के लिए मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त इतनी हाईटेक सुविधाएं नहीं होती थीं। उनकी ज़िंदगी में फिर से एक भूचाल आ गया। अपनी फिल्मों में ज़्यादा बिजी रहने के चलते किशोर कुमार ने धीरे धीरे मधुबाला से दूरियां बना लीं। अब मधुबाला को अकेलापन सताने लगा। जिंदगी की डोर बहुत कमज़ोर पड़ती चली गई। ऐसे में किशोर कुमार मधुबाला की को कभी कभी मिलने उनके घर पर आ जाया करते थे। मधुबाला ने भी हार नहीं मानी। 1966 में एक बार फिर मधुबाला ने एक नई जिंदगी की शुरुआत के साथ एक नई फिल्म साइन की और उसमें शूटिंग के पहले दिन ही बीमारी के चलते मधुबाला बेहोश हो गई। मधुबाला ने अपनी पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया और बीमारी के चलते ज़्यादा उनका खून ज़्यादा बनता था, जिस कारण डॉक्टर्स उनका खून निकालने के लिए उनके घर पर आया करते थे। मधुबाला की ये दर्दनाक मौत, किसको पता था कि इतनी खूबसूरत बला इतनी बड़ी मुसीबतों में घिर जाएगी। धीरे धीरे मौत के फरिश्ते मधुबाला के घर दस्तक देने लगे, जिसका एहसास मधु और उसके परिवार को स्पष्ट रूप से हो रहा था। इससे मधुबाला का स्वास्थ्य और खूबसूरती दोनों खत्म होती जा रही थी। एक दिन मरने से पहले मधुबाला ने दिलीप कुमार से मुलाकात के लिए बुलाया। दिलीप कुमार से वो बोली, जब मैं ठीक हो जाऊंगी क्या तुम मेरे साथ फिल्म में काम करोगे? ये सुनकर दिलीप कुमार की आंखें भर आईं और उन्होंने वादा किया, मगर वो वादा कभी पूरा नहीं हो सका। आखिर 23 फरवरी 1969 सुबह 9:20 पर इस खूबसूरत मूरत ने इस दुनियाए फ़ानी को अलविदा कह दिया।